न्यूज प्राइम 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एसीसीएल कोरबा क्षेत्र की सरायपाली माइन में कोयला उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। एसीसीएल तेजी से अपने कोयला उत्पादन लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर एसीसीएल कोरबा क्षेत्र की सरायपाली ओपन कास्ट माइंस में कोयला उत्पादन प्रारंभ किया गया है। सालाना 1.4 मिलियन टन की क्षमता वाली यह माइन निश्चित ही एसीसीएल के वार्षिक कोयला उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। दिनांक 26/1/2021 को एसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एपी पंडा द्वारा इस खदान में कोयला खनन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री एपी पंडा ने न्यूज प्राइम 18 के संवाददाता को बताया कि एसीसीएल देश की कोयला आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बड़े प्रयास में कोरबा क्षेत्र की सरायपाली ओपन कास्ट माइन निश्चित ही अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश हित में किए जाने वाले कोयला खनन के कार्य को और गति प्रदान करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री एपी पंडा, निदेशक कार्मिक डॉक्टर आरएस झा, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री बीपी शर्मा, निदेशक तकनीकी संचालन श्री एमके प्रसाद, निदेशक वित्त श्री एसएम चौधरी, निदेशक तकनीकी योजना परियोजना श्री एसके पॉल एवं कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री एनके सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे। माइन अभी प्रोडक्शन चालू हो चुका है। हम देखने के लिए आए हैं कि प्रोडक्शन कैसे शुरू हो चुका है। 10 साल से यहाँ काम चल रहा था, लोगों को बहुत सारा उम्मीदें थी। अब वो उम्मीद पूरी होने वाला है और इस साल सरायपाली माइन से कम 2 लाख टन प्रोड्यूस करेंगे और अगले साल 2 मिलियन यानी कि 20 लाख और आगे वो बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ जो लोकल यहाँ जो सराउंडिंग एरिया से वहाँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे काम करने के लिए तय किए हैं, उसका भी काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि माइन जो कोयला निकाल रहे हैं वो तो देश के लिए है ही, उसके साथ साथ लोगों का भी विकास हो, यहाँ के लोग उसमें जुड़े रहे हमारे साथ। जी। और सबको बहुत बहुत बधाई इस मौके पर। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये माइन तरक्की करे और लोग जो आसपास हैं वो भी इसके साथ साथ। इस प्रोजेक्ट के कारण सर काफ़ी पिछड़े थे, आप क्या करेंगे? आगे की प्लानिंग क्या इसको पूरा करने लक्ष्य को? ये अभी तो आप देख रहे हैं कि कोयला निकल चुका है, तो कोयला निकलने के साथ साथ माइन तो आगे बढ़ता जाएगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कोयला है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो लोग भी कंज्यूमर भी खुश रहेंगे। हम भी चाहेंगे कि कोयला का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रहे। अच्छे से अच्छे मशीन लगाए हैं, साफ नया मशीन लाके लगाए हैं। तो हम अभी चाहते हैं कि डस्ट फ्री माइनिंग हो। सरफेस माइनर लगा हुआ है, हम ब्लास्ट एक्सप्लोसिव लेके ब्लास्ट कर सकते थे, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सरफेस माइनर लगा रहे हैं ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और लोगों को जो यहाँ का जो पोल्यूशन इश्यूज है उसको भी एड्रेस हो। कौन से ग्रेड का है कोयला? जी9 बेस्ट क्वालिटी है। ये क्या है कि यहाँ का जो स्टेट का रिक्वायरमेंट है
जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, जो अदर देन पावर यानी कि सीमेंट, स्पॉन्ज आयरन, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल। तो हम चाहेंगे कि क्वालिटी ऑफ कोल हम मेंटेन करेंगे और जो कंज्यूमर्स है, लोकल कंज्यूमर, स्टेट के ही कंज्यूमर्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको। सर एक छोटा सा प्रश्न है, दीप का माइंस यहाँ को के जो लेके भूस्थापित हैं उनका दुख कैसे दूर होगा सर? भूस्थापित लोगों के लिए हमारे जो R&R पॉलिसी है, ये कंपनी के कोल इंडिया की R&R पॉलिसी है, वो बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हम कोई पॉलिसी के अंदर काम नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को समझना भी पड़ेगा कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और जो R&R पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट पॉलिसी, उसके तहत हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे जरूर। दिया हुआ भी है। देखिए 3 साल तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके हम लोग बैठे रहे, माइन चालू नहीं कर पाए। हम लोगों को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा कि माइन क्यों चालू नहीं हो रहा है, क्योंकि आखिर नौकरी किसके लिए हम दे रहे हैं, माइन चालू करें, देश के लिए दे रहे हैं, तो लोग काम करेंगे, खुश रहेंगे, सभी लोग खुश रहेंगे। मेरा इतना सर ही दीप कहना का है। माइंस निवेदन है। को देश की तरक्की और खुशहाली के लिए सबसे बड़ी जरूरत बिजली, जिससे रोशन है हमारा घर आंगन, गली मोहल्ला। बिजली उत्पादन का पारंपरिक, अहम और सबसे बड़ा स्रोत कोयला। धरती के गर्भ में दबे पड़े कोयले के इस अपार भंडार को पाताल से निकालकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है कोल इंडिया लिमिटेड। इनमें सबसे बड़ी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, SECL। SECL देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले SECL ही कर रही है। वर्ष 2016-17 में देश में सबसे ज्यादा 140 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने का रिकॉर्ड SECL के नाम है। SECL इस प्रकार प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर सकारात्मक ग्रोथ हेतु कटिबद्ध है। SECL का मुख्य कार्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके अलावा SECL पश्चिम बंगाल के दनकुनी में दनकुनी कोल कॉम्प्लेक्स DCC के नाम से एक कोल कार्बनाइजेशन प्लांट का संचालन भी कर रही है। अपने कार्य को प्रभावी बनाने के लिए SECL ने अपनी सभी खदानों को 13 कार्य क्षेत्रों में बांट रखा है। SECL एशिया की सबसे बड़ी खदान का भी संचालन करती है। SECL की कार्यशैली, कार्यकुशलता ही इसे औरों से 2 कदम आगे रखती है। SECL कोयला खनन के लिए सरफेस माइनर, कंटिन्यूअस माइनर, हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी आदि का खूब इस्तेमाल कर रहा है। खासकर हाई वॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी से भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन और बेहतर हो गया है। तभी तो किसी पावर प्लांट को अब कोयले की कमी नहीं। बिजली उत्पादन में कोई रोड़ा नहीं। खूब बन रही है बिजली, खूब चमक रहा है इंडिया, आगे बढ़ रहा है इंडिया, हो रहा है न्यू इंडिया का निर्माण। न्यू इंडिया नए भारत के निर्माण की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए SECL अपने सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के मार्फत ही कर रहा है। साथ ही अपने सभी कैंपसेस में कामकाज
डिजिटल तरीके से करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी कर रहा है। जो देते हैं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान, उन्हें फिक्र होती है समाज की, पर्यावरण और परिवेश की भी। अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए SECL ने कई नायाब पहल की है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें सहायता प्राप्त होती रही है, जिसके लिए हम SECL के शुक्रगुजार हैं। SECL ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के स्कूलों में बनवाए हैं 11,500 शौचालय। युवाओं के कौशल विकास के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए हैं। दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने के इरादे से इन्हें मोटर चालित रिक्शे भी वितरित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की हरिहर वृक्षारोपण योजना में भी SECL ने अपना अहम योगदान दिया है। इस योजना के तहत ढेर सारे पेड़ लगाए गए हैं। उन इलाकों में भी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जहां खान से निकले मलबे डंप हो रहे हैं। हरे पेड़ों से धरती का धानी श्रृंगार हो रहा है। आबो हवा में मीठी महक घुल रही है। ये सारी उपलब्धि SECL अपनी मेहनतकश कर्मियों के जरिए हासिल करता है। इन कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल भी आवश्यक है। SECL अपनी 11 अस्पतालों एवं 56 डिस्पेंसरियों के माध्यम से करता है। खनन के लिए जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई, उनको मुआवजे के साथ साथ अच्छी तादाद में नौकरी देकर उन्हें स्वावलंबी भी बना रहा है। कर्मचारी कल्याण के दायित्व को निभाते हुए SECL अपने कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा का भी बखूबी ख्याल रखता है। चिकित्सकीय रूप से सक्षम बोर्ड द्वारा अनफिट पाए जाने पर या मृत्यु की दिशा में आश्रितों को रोजगार, भू खनन हेतु अधिग्रहित भूमि के एवज में भू आश्रितों को रोजगार, वित्तीय प्रतिपूर्ति इत्यादि में SECL पूरी निष्ठा से अपनी भूमिका निभा रहा है। गहन अंधेरे से खोज लाते हैं जो खुशियों के उजाले, कोयला या कहीं काला हीरा है, ऐसे दक्ष SECL के हवाले।